Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट जैसा कि थंबनेल से क्लियर है कि आज हम लोग एक्सरसाइज 14.4 जी हाँ जो स्टैटिस्टिक्स का एक अच्छा एक्सरसाइज है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन मीन, मीडियन एंड मोड। और मैं आपको बताते चलूं कि क्लास 9th के मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आप कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ऑन द बोर्ड एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैच और ये आपका गिवन है 2, 3, 4, 5, 0, 1 जो भी आपका गिवन है। हमें क्या करना है, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स। हमें तीनों निकालना है, मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप देखिए, आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो आपको मीन निकालना है, तो मीन जिसका सिंबल है आपका एक्स बार, इसे क्या पढ़ेंगे एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपके ऑब्जर्वेशंस कौन कौन है, तो आप इसे सबको ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 ये हो गया। एंड आफ्टर दैट इसे काउंट कर लेना है, कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये आपका 10 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देना है, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 1, 15, 3, 18, 18, 3, 21, 21, 4, 25 एंड 3, 28 और अपॉन 10 आपका हो गया। तो 28 अपॉन 10 स्टूडेंट्स जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.8 और यही आपका मीन हो गया। तो ये मीन का आंसर आपका हो गया। और अब हम लोग देखेंगे कि मीडियन और मोड को हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसका मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि गिवन ऑब्जर्वेशंस को ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको लिखना है। तो लेट्स राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइटिंग द ऑब्जर्वेशंस इन ascending order. The ascending order में the smallest observation is 0, then after it is 1, then it is 2, and how many threes are there? 3. 1, 2 and 3. And after that it is 4 2 times, then 4 4, then 5 सिंगल टाइम। और आप इसे काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही हो रहा है, कोई एक मिसिंग है, 1, 2, 3, 4, 3 आपका 4 टाइम्स है, तो ये 3, तो 3 आपका 4 टाइम्स हो गया ये। अब हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे। तो आपने काउंट किया अभी, ये कितना है 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पर n = 10। और 10 इवन है या ऑड है, ये आपका इवन है, 2 से डिविजिबल है तो इवन है। तो ये इवन है या ऑड है इसे लिखना जरूरी है, क्योंकि इवन के लिए आपका अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा और ऑड के लिए अलग। अब यहाँ पर आपका इवन के लिए जो मीडियन हो जाएगा वो होगा 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 + 1/1th टर्म। और ये फॉर्मूला तभी आपको करेक्ट आंसर देगा जब आप ऑब्जर्वेशंस को या असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मीडियन = ½ of n/2th टर्म।
प्लस n/2 प्लस 1/8 टर्म, और ये कब, जब n आपका इवन है। तो चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। मैं ऊपर का हाफ इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया। और वैल्यू पुट करने के पहले ऊपर का इरेज कर देते हैं। चलिए, तो इसके आगे अब हम लोग ऊपर देख लेते हैं। आपने देखा मीडियन इक्वल टू हाफ, तो अब मीडियन इक्वल टू हाफ, तो ऐसे ही लिख दिया हमने। n/2, n की वैल्यू क्या है आपका 10, तो ये क्या हो जाएगा 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1/8 टर्म, ये आपका हो गया। फिर यहां से आपका क्या हो जाएगा 1/2, और ये 10/2 आपका क्या हो गया 5th टर्म, प्लस ये 10/2 5 प्लस 1 6th टर्म, ये हो गया इक्वल टू हाफ। अब ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि 5 प्लस 6 ही वो ले लेते हैं। हमें 5 नहीं लेना है, 5th टर्म लेना है, और 6 नहीं लेना है, 6th टर्म लेना है। अब कहाँ पे से ये टर्म होंगे, तो ये जो आपने ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है, इसी में हमें 5th टर्म पहले लेना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 5th, ये आपका 5th हो गया। तो यहाँ पे 5th टर्म आपका क्या हो गया 3, फिर ये प्लस आ गया। अब 6th टर्म, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, और ये 6th हो गया। तो 6th टर्म भी आपका क्या है 3 है, ये हो गया इक्वल टू हाफ, एंड इट इज 3 प्लस 3, ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। और जब आप इसे कैंसिल करेंगे देन 2 3 6, और 1 इंटू 3 3। तो देयरफॉर मीडियन की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3, मीडियन इक्वल टू 3। तो ये आपका एक आंसर हो गया। तो आपने देखा मीन की वैल्यू क्या आ रही थी 2.8, और मीडियन की वैल्यू क्या आई 3। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे वैल्यूज जो आएंगे मीन, मीडियन एंड मोड, ये सब क्लोज रहेंगे एक दूसरे के। 2.8 एंड 3 आप देख रहे हैं क्लोज है। तो चलिए अब हम लोग मोड निकालना सीखते हैं। चलिए मोड देखते हैं स्टूडेंट्स, और मोड निकालना बहुत ही आसान है मीन एंड मीडियन के कंपैरिजन में। तो चलिए मोड कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। तो मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन आपका वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन क्या है आपका 3 है, क्योंकि आपने देखा 3 4 टाइम्स आया था। जो भी ऑब्जर्वेशन आपका गिवन है उसमें 3 सबसे ज्यादा बार आया। तो देयरफॉर मोड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 आंसर। तो मोड में कुछ नहीं करना है, अनग्रुप डेटा में आप देखेंगे कि जो डिजिट, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही आपका मोड है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.4, जो आपने देखा कि किस तरह हम लोग अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन और मोड निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए